गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 5 अ गुड नेबर सीखेंगे। अ गुड नेबर यानी अच्छे भले पड़ोसी। तो यहाँ एक अच्छे पड़ोसी की कहानी हम लोग सीखेंगे। जो पड़ोसी बगल के ज़मीन के एक बच्चा जो दलदल में फंस जाता है उस बच्चा को बचाता है, और कैसे बचने वाले बच्चा के पापा पुरस्कृत करने आते हैं और ये किसान उस पुरस्कार को स्वीकार नहीं करते हैं, और बाद में दोनों के बीच में एक डील होता है, और वो डील ऐसा है कि वो उसके बच्चे को पढ़ाएगा, और पढ़ाया और बाद में वो बच्चा क्या बन जाता है हम लेसन से सीखते हैं। और अभी हम लोग चैप्टर देखेंगे। तो अ गुड नेबर चैप्टर 5 गुड नेबर। और गुड नेबर के कुछ नए शब्द हैं, जो नए शब्दों को अलग से हम ये एक शीट में सीखेंगे। सारे शब्दों को, लेसन के जितने शब्द हैं उसको अलग से एक शीट में हम दिखाएंगे और उसको आप लोग सीखेंगे। यहाँ देखिए चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। हिज नेम वॉज फ्लेमिंग। हिज नेम वॉज फ्लेमिंग। नाम सीखिए फ्लेमिंग। और वो स्कॉटलैंड के फार्मर थे। स्कॉटलैंड के फार्मर थे। स्कॉटिश फार्मर यानी स्कॉटलैंड के फार्मर हैं, और वो बहुत गरीब थे, पुअर फार्मर। और उनका नाम क्या था? स्कॉटलैंड के स्कॉटिश फार्मर जो फ्लेमिंग नाम है वो बहुत गरीब थे। सो वन डे वाइल ही वॉज बिजी वर्किंग इन द फील्ड। एक दिन जो अपने फील्ड में काफ़ी बिजी थे, काम कर रहे थे, काम करते हुए व्यस्त थे, उस समय ही हर्ड अ क्राई, एक रोना सुना, और हर्ड अ क्राई फॉर हेल्प, मदद की चिल्लाहट। जब कोई दलदल में फंसा है तो वो तो चिल्लाएगा ना। सो वो मदद के लिए चिल्ला रहा है। कमिंग फ्रॉम नियर बाय बॉग। नियर बाय बॉग मीन्स एक गीली मिट्टी वाली खेत जिसमें दलदल की मिट्टी होगी, वैसे मिट्टी वाले खेत से एक बच्चा का चिल्लाने की आवाज़ आई, हाँ, रोते मदद मांगते हुए। तो उसको सुना। कौन सुना? यह स्कॉटिश फार्मर मिस्टर फ्लेमिंग ने सुना, और सुनकर उन्होंने क्या किया? ही ड्रॉप्ड हिज टूल्स। टूल्स मीन्स जो यंत्र होते हैं ना, जो भी साधन होते हैं जिससे हम लोग खेत में काम करते हैं। तो उसमें खुरपी हो सकता है, कुदाल हो सकता है, हसुआ हो सकता है, जो भी हो सकता है। सो ही ड्रॉप्ड हिज टूल्स एंड रैन टू द बॉग। जहाँ से आवाज़ आई वहाँ पे वो दौड़ के गया। देयर मायर्ड टू हिज वेस्ट, यानी अपने कमर तक का डूबा हुआ। वेस्ट मीन्स कमर, और अपने कमर तक डूबा हुआ एक ब्लैक मग में। ब्लैक मग मीन्स काली गंदी मिट्टी, और कमर तक डूबा हुआ उस मिट्टी में वो डूबे हुए थे। एंड वॉज टेरिफाइड बॉय। टेरिफाइड मीन्स क्या है? भयंकर, माना भय से घिरा हुआ। टेरिफाइड भय खाकर चिल्ला रहा है, क्योंकि एक बार जैसे लाइफ थ्रेट लगेगा तो कोई भी चिल्लाता ही है। सो टेरिफाइड बॉय ही वॉज शाउटिंग। भय से भरा हुआ बच्चा, भयाकुल बच्चा, वो शाउट कर रहा था। स्क्रीमिंग एंड स्ट्रगलिंग टू फ्री हिमसेल्फ। उसको फ्री करने के लिए वो चिल्ला रहा। फार्मर फ्लेमिंग सेव्ड द लैड फ्रॉम व्हाट कुड हैव बीन स्लो एंड टेरिफाइंग डेथ। यानी वो उसी दलदल में फंस गया रहा था। देखिए पिक्चर देखिए, यदि वो उसी दलदल में फंस गया रहा था तो वो शायद दम घुटने से मर जाता, या फिर वो और भी नीचे जा रहा होगा। अभी तक उसका कमर तक गीली माने मिट्टी दलदल फंसा है, और हो सकता है कि और फंस जाता। सो मायर्ड मीन्स फंस जाना, दलदल में फंस जाना। और कैसे दलदल? ब्लैक मक, गंदी काली मिट्टी के दलदल में वो फंस रहा था। एंड यदि ये नहीं बचाता, फ्लेमिंग नहीं बचाते, तो क्या हो जाता? ही कुड हैव बीन स्लो एंड टेरिफाइंग डेथ। उसको मृत्यु तक उसको ले जा सकता था। ओके। तो नेक्स्ट डे फर्स्ट डे क्या होता है? फ्लेमिंग बच्चा का चिल्लाना सुनता है और सारा अपना साधन छोड़ के दौड़ के जाके बच्चा को बचाता है। उसके बाद बच्चा को भय से मुक्त करके फिर वो अपने घर में चला गया होगा। नेक्स्ट डे क्या होता है? देखिए नेक्स्ट डे ए कैरेज हियर मीन्स ये वाहन,
एक गाड़ी pulled up to the Scotsman's house. Who is Scotsman? The Scottish farmer. इनके घर में एक गाड़ी आके पहुंचती है. An elegantly dressed nobleman. Elegantly means शिष्ट से, शिष्टता से और शान से. ओके, सो एलिगेंटली ड्रेस्ड, शान से और शिष्टता से, सुंदर से, उसी को हम लोग बोलते हैं एलिगेंट. जो देखने में अच्छा लगे, अट्रैक्टिव लगे, उसको हम लोग एलिगेंट बोलते हैं. सो एलिगेंटली ड्रेस्ड नोबल मैन. नोबल मैन कौन है? नोबल मैन मीन्स शिष्ट व्यक्ति, कुलीन व्यक्ति. तो वो एक एलिगेंटली ड्रेस्ड नोबल मैन क्या होता है? स्टेप्ड आउट मतलब बाहर निकला. एंड इंट्रोड्यूस्ड मीन्स परिचय देना. परिचय हिमसेल्फ एज द फादर ऑफ द बॉय. विच बॉय? जो दलदल में फंसा हुआ था, उसके पापा है बोल के अपने को परिचय दे रहा है. एंड वो क्या बोलता है? I want to repay you. रीपे मीन्स आपने जो भला कार्य मेरा बेटा के लिए किया है उसके लिए हम आपको वापस कुछ करना चाहते हैं, वापस कुछ देना चाहते हैं. आई वॉन्ट टू रिपे करना चाहता हूँ, मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ. आपने जो मेरा बच्चा को बचाया उसके लिए मैं आपके लिए भी कुछ करना चाहता हूँ. इसीलिए वो गाड़ी से कुछ लाया जिसको मिस्टर फ्लेमिंग इन्होंने स्वीकार नहीं किया. ठीक है, स्वीकार नहीं करते हो तो इन लोग क्या करते हैं? डील पर आते हैं. एक डील पर आते हैं. ये बोलते हैं ना, आई वॉन्ट टू रिपे यू सेड द नोबल मैन, यू सेव्ड माई सन्स लाइफ. मेरे बेटा का लाइफ को आपने बचाया, इसलिए मैं आपको रिपे करना चाहता हूँ. नो आई कांट एक्सेप्ट पेमेंट फॉर वॉट आई डिड. क्या कहता है? नो आई कांट एक्सेप्ट, मैं स्वीकार नहीं कर सकता. पेमेंट मैं स्वीकार नहीं कर सकता. फॉर वॉट आई डिड, मैंने जो किया उसके लिए मैं पेमेंट नहीं ले सकता. मिस्टर फ्लेमिंग रिप्लाइड वेविंग ऑफ द ऑफर. यानी ऑफर मतलब क्या है? यहाँ ऑफर मतलब उनको कुछ प्रस्ताव रखा ना, मैं जो ले रहा हूँ, दे रहा हूँ उसको तुम लो. तो उस ऑफर को, उस प्रस्ताव को इन्होंने ठुकरा दिया. वेविंग ऑफ मीन्स ठुकरा देना. एट दैट मोमेंट, उसी टाइम में, द फार्मर्स ओन सन केम टू द डोर ऑफ द आउट हाउस. वो अपने घर के आउट हाउस के दरवाजे पे बेटा आ गया, मतलब मिस्टर फ्लेमिंग का बेटा. ठीक है, तो उसको देख के, इज़ दैट योर सन? द नोबल मैन आस्क्ड. क्या वही आपका पुत्र है? तो नोबलमैन पूछता है. तो फार्मर फ्लेमिंग जो हैं वो क्या बोलते हैं? यस, वो रिप्लाई देते हैं, घमंडी से उत्तर देते हैं, क्योंकि बेटा है तो उन गर्व से वो उत्तर देते हैं. आई विल मेक यू अ डील. मैं एक डील करता हूँ, एक समझौता हम करते हैं. लेट मी प्रोवाइड हिम विद द लेवल ऑफ एजुकेशन माई ओन सन विल एन्जॉय. मतलब मेरा अपना बेटा जो एजुकेशन, शिक्षा एंजॉय करेगा, उसी शिक्षा को मैं आपके पुत्र को देना चाहता हूँ. वो डील हो गया. ठीक है. सो इफ़ द लैड इज़ एनीथिंग लाइक द फादर, मतलब है कि यदि बेटा अपने पापा पर गया तो बेटा कुछ ऐसा करेगा कि हम लोग उस पर गौरव कर सकते हैं. वही इस लाइन में है. ही विल नो डाउट ग्रो टू बी अ मैन, वी बोथ विल बी प्राउड. हम दोनों इस पे घमंडी कर सकते हैं. तो द फादर अग्रीड, बेटा का शिक्षा हो जाएगा, पिता ने अग्री कर लिया. आगे देखिए, हिज सन अटेंडेड द वेरी बेस्ट स्कूल्स एंड इन टाइम ग्रेजुएटेड फ्रॉम हॉस्पिटल मेडिकल स्कूल इन लंदन. लंदन से उसने पढ़ाई पूरी की और डॉक्टर बना. ठीक है. एंड वेंट ऑन टू बिकम नोन थ्रू आउट द वर्ल्ड द नोटेड सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. उन्होंने ही पेनिसिलिन का आविष्कार किया. पेनिसिलिन लंग्स, निमोनिया जब होता है, लंग्स फेफड़ा की बीमारी होती है, उसके लिए यह पेनिसिलिन दवा ली जाती है. और ये पेनिसिलिन दवा का आविष्कार किसने किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कौन है?
फ्लेमिंग फार्मर का बेटा है। और उस बेटा को कौन पढ़ाया? ये नोबलमैन पढ़ाया। उन नोबलमैन का भी हम लोग नाम सीखेंगे। Years afterward, the same boy who was saved from the bog was stricken with pneumonia. What saved his life this time? इसी जो बॉग में फंस गया था ना, उस बच्चा को क्या हो गया? निमोनिया हो गया, फेफड़ा की बीमारी हो गया। और उस टाइम में उनको बचाया कौन है? वही दवा पेनिसिलिन, जिसका आविष्कार किसने किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। सो द नेम ऑफ द नोबलमैन, जो नोबलमैन वाहन लेके पुरस्कार लेकर आए थे, उनका क्या नाम है? लॉर्ड रैंडोल्फ चर्चिल। लॉर्ड रैंडोल्फ चर्चिल। एंड हिज सन्स नेम, सन कौन है? जो दलदल में फंस गया था, जो अभी निमोनिया से बीमार हो गया, उनका क्या नाम है? सर विंस्टन चर्चिल। सर विंस्टन चर्चिल। सो इस लेसन को आप चाव से पढ़िए और खुशी से पढ़िए, और इसका वर्ड मीनिंग और इसका सब कुछ आपको अच्छा से सीख लेना है। थैंक यू।